जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली का बजट सेशन आज खत्म हुआ। क्या नतीजे सामने आए? आप सभी लोग जानते हैं कि 21 मार्च 2025 को बजट सेशन शुरू हुआ था और आज 9 अप्रैल 2025 है। आज बजट सेशन खत्म हुआ है। क्या लोगों के हित की बात हुई? क्या जिन सड़कों से लोग परेशान थे वो सड़कें तामीर हुई? क्या जो रिजर्वेशन पॉलिसी बनानी जा रही थी, क्या वो पॉलिसी बनी? क्या वक्फ बिल पे जो बहस हो रहे थे, वक्फ बिल में कुछ तरमीम हुई? क्या जो लोग आज भी अस्पतालों में डॉक्टर से परेशान हैं, वो डॉक्टर्स वहां पे अस्पतालों में बैठ रहे हैं या नहीं? ये तमाम तर चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पिछले 3 दिन से लगातार आप ये देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में हाउस जो है उसे 6 बार एडजॉर्न करना पड़ा है। आज 9 तारीख है, 7 तारीख को हाउस 2 बार एडजॉर्न करना पड़ता है। उसके बाद 8 तारीख को, कल की तारीख में हाउस को 3 बार एडजॉर्न करना पड़ा। आज 9 तारीख है, आज भी 1 बार हाउस को एडजॉर्न करना पड़ा। कारण सिर्फ और सिर्फ एक, वक्फ बिल। वक्फ बिल में एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लेजिस्लेटर्स थे वो बार बार ये कह रहे थे कि ये बिल जो है हमें मंजूर नहीं, और दूसरी तरफ से स्पीकर अब्दुल रहीम रातर का एक ही स्टैंड कि इस बिल पे मैं बहस नहीं कर सकता क्योंकि एक सब जुडिशियस मसला है। अब वाकई क्या ये सब जुडिशियस मसला है या लेजिस्लेटर्स के पास इस बिल की जानकारी है, नहीं है, ये तमाम तर चीजें और ये तमाम तर तफसीलात जो है अभी तक आम लोगों के पास नहीं है। और अगर आम लोगों के पास नहीं है, लेजिस्लेटर्स से भी जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेटर्स हैं जिनके पास इस बिल की जानकारी नहीं है, मगर फिर भी इस बिल पे बहस किए जा रहे हैं। कल की तारीख में भी आपने देखा कि कल जब महराजुद्दीन मलिक ने स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद के लिए कुछ अपशब्द जो है अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि वो शख्स जो है मरा नहीं है, वो मर चुका है, मैं उसे शहीद नहीं कह सकता, मैं उसे शहादत का दर्जा नहीं दे सकता। और कल ही 2 से 3 लोग जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में आते हैं, बार बार महराजुद्दीन मलिक का इंटरव्यू इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद महराजुद्दीन मलिक के साथ लड़ाई होती है, हंगामा होता है, और आज फिर से जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में जिस हॉल में लेजिस्लेटर्स रहा करते हैं उस हाल में आज फिर से 3 से 4 सिविलियंस आते हैं। वो महराजुद्दीन मलिक पे फिर से आज हमला कर देते हैं और बहुत ज्यादा शोर और गुल जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में आज देखा गया। उस कानून साज असेंबली में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, जो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटर्स की नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के जो टैक्स पेयर हैं उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है। और उस प्रॉपर्टी के साथ आज क्या कुछ किया गया आप सभी लोग जानते हैं। शीशे तोड़े गए, उसके बाद धक्का मुक्की वहां पे हो गई, और लोगों ने उम्मीदें रखी थी कि हमें बेहतर स्कूल मिलेंगे, स्कूलों में बेहतर स्टाफ मिलेगा, सरकारी अस्पतालों का जो हुलिया है वो बदल जाएगा, सड़कों का जो रद्द-ए-अमल है वो बदल जाएगा, बेहतर सड़कें मिलेगी, और ये तमाम तर चीजें यहाँ डिस्कस नहीं हो रही हैं। वक्फ बिल एक मुद्दा बन चुका है। वक्फ बिल पे आज भी बहस बहुत ज्यादा हुआ, और जो ही आज 3 दिन के बाद स्पीकर अब्दुल रहीम रातर चेयर कर रहे थे और सेशन को आज की तारीख में जब वोट ऑफ थैंक्स मिलना था, और जब स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने जो ही असेंबली का सेशन फिर से स्टार्ट हुआ 1 बजे के बाद, उस समय स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने सीधे चेयर पे बैठने के बाद ये कहा कि आप मुझे 2 मिनट का मौका दें, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस गिनाए, उन्होंने कहा कि टोटल नंबर क्वेश्चन जो मेरे पास स्टैंड क्वेश्चन आए हैं वो 753 के आसपास आए हैं, जिसमें 7 क्वेश्चन जो है हमने रिजेक्ट कर दिए हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पे हमने कट मोशंस लगाए हैं, या कुछ क्वेश्चन जो है वो एक्सेप्ट भी हुए हैं। और इस समय जब स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ये बातें कर रहे थे, बातों ही बातों में स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने वोट ऑफ थैंक्स दे दिया और शुक्रिया अदा किया तमाम लेजिस्लेटर्स का। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पहली बार 40 साल के एक्सपीरियंस में इस किस्म की असेंबली देखी है, इससे पहले मैंने इतना शोरगुल कभी नहीं देखा। मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है इस कानून साज असेंबली में, और इतना हंगामा मैंने पहली बार देखा है, इतना हंगामा इससे पहले मैंने नहीं देखा है। इससे लगता है कि लेजिस्लेटर्स जो हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और मुझे खुशी हुई। अब्दुल रहीम रातर का ये भी कहना है कि मुझे इंतहाई खुशी हुई कि किसी बिल को लेके लेजिस्लेटर्स वाकई इंटरेस्टेड लगते हैं। और आज जो वक्फ बिल उसमें उन्होंने सेक्शंस गिनाई, सेक्शंस की सब सेक्शंस और सब क्लासेस गिनाई, किन क्लासेस के मुताबिक मैं अपना फैसला नहीं सुना सकता।
मेरी खामोशी, मेरी मजबूरी, आप ये ना समझे कि आई एम बाउंड, बट आई एम बाउंड अंडर लॉज। मैं कुछ कानून के मुताबिक अपने दायरे में रह के और कानून के मुताबिक ही अपना फैसला सुना सकता हूं। फिलहाल मैं फिलहाल मैं मुआजरत खा हूं, आप तमाम लोगों से। फिलहाल आज की तारीख में अब्दुल रहीम रातर ने शुक्रिया अदा किया है, और 3 दिन का जो ये सेशन चला आज फिर से बजट सेशन, इस बजट सेशन में कुछ भी नहीं हो पाया है। जो आम जनता ये सोच रही थी कि हमारे बारे में बात होगी बजट में, इस बजट में वक्फ बिल की बात होगी, इस बजट सेशन में रिजर्वेशन को लेकर बात होगी, ये तमाम बातें यहाँ पे नहीं हो पाई। और अब्दुल रहीम रातर ने सिंपली और साधारण लफ्जों में आज 3 दिन के बाद वोट ऑफ थैंक्स गिनाया, और बाद में लेजिस्लेटर्स कहा कि आपके लिए चाय तैयार है, आप जाके सेंट्रल हॉल जो है उस सेंट्रल हॉल में चाय पी ली।